जैसे कि हमने पिछले भाग में देखा, जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, श्री कृष्ण रासलीला करते करते उनके साथ गायब हो गए। अहंकार है जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है। अतः अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो हमें अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। अहंकार और मन की चंचलता, ये दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जीवात्मा के। जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है तो ये दो बातें आती हैं, एक अहंकार और दूसरा मन की चंचलता। इनमें से किसी एक को समाप्त किया जाए तो दूसरा अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर जीवात्मा से ये दो चीज़ें निकल जाएं, मन की चंचलता निकल जाए या अहंकार निकल जाए, तो फिर वो प्रभु को प्राप्त होता है। तब यही यहाँ का मेन शिक्षा है। अब क्या हुआ, जब श्री कृष्ण गायब हो गए तो गोपियाँ परेशान होकर उन्हें ढूंढने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, और उनकी विरह में गोपियाँ गाने लगी। इसे गोपी का गीत भी कहते हैं। अब ये थोड़ा बहुत ब्रीफली वो छोटे में हम इसको सारांश में बात करेंगे। गोपियाँ अपने गीत में गाने लगी कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे जन्म के कारण ही ब्रज की महिमा स्वर्ग से भी बढ़ गई है। तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में तुम्हें खोज रही हैं। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं, परंतु समस्त शरीरधारियों के मन में रहने वाले उनके साक्षी हैं। परमात्मा हमारे साक्षी हैं, परमात्मा हमारे अंतर्यामी हैं। जो लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से डरकर तुम्हारी शरण लेते हैं, तुम उन्हें अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हो। अर्थात हमारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है अगर हम परमात्मा के शरणों में जाएं, चरण में जाएं, और वो हमारे को एक्सेप्ट कर लें, हमें अपने मिला लें। गोपियाँ कहने लगी, हे कृष्ण, आप रूठो मत, हमारे से गुस्सा मत हो, हम तो तुम्हारी दासियां हैं। अपना सुंदर मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे शरणगत के सारे पाप नष्ट होते हैं। जो भी प्रभु की शरण में जाएगा उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तुम अपना अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। जिन्होंने तुम्हारा अधरात्मक पिया है, अधरों का अमृत पिया है, उन्हें फिर दूसरे का या और दूसरी आसक्तियों का स्मरण भी नहीं रहता। तब उन्हें किसी चीज़ की याद नहीं रहती। जो एक बारी प्रभु से मिल गया वो सब समाप्त। उसको जगत के विषय का उसके लिए कुछ मतलब नहीं है। इनफैक्ट असल में सच्ची बात इस प्रकार से है कि जब तक जगत के विषय प्रभु में नहीं मिल सकते, और जब तक जगत के विषय और एक बार या प्रभु को मिल गए तो जगत के विषय भी नहीं रह सकते। तो ये दोनों साथ साथ काम करने पड़ते हैं। प्रभु को प्राप्त करना है तो जगत के विषयों को छोड़ना पड़ेगा, और जगत के प्रभु प्राप्त हो गए तो जगत के विषय अपने आप सब समाप्त हो जाते हैं। तो दोनों तरफ इकट्ठा काम करना पड़ेगा। गोपियाँ कहने लगी श्री कृष्ण से, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारी हैं। अब ये सुनकर श्री कृष्ण, जब गोपियाँ इस प्रकार फूट फूट कर रो रही थी, तो श्री कृष्ण ठीक उसी समय वहाँ पर प्रकट हुए। वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। अब गोपियाँ बहुत खुश हो गई। वह सब ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे प्राण ही शरीर में दोबारा से दिव्य प्राणों का संचार हो जाता है। मरा हुआ व्यक्ति जैसे जिंदा हो जाता है, यह उनका हाल हो गया। किसी ने कृष्ण का हाथ अपने हाथों में ले लिया, किसी गोपी ने उनके चरणों को अपना सिर उधर रख दिया। उन्हें विरह को जो दुख था वो श्री कृष्ण को देखते ही, उसे प्राप्त करते ही मुक्त हो गया। वह सब शांत हो गई। श्री कृष्ण उन्हें लेकर यमुना के किनारे पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी ओढ़नी को भी श्री कृष्ण के बैठने के लिए बिछा दिया। गोपियों ने अपनी ओढ़नी वहाँ पर बिछा दी ताकि श्री कृष्ण उस पर बैठे। जब श्री कृष्ण बैठ गए तब उनके गायब होने के बारे में गोपियाँ बोले। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा इस पर विचार कीजिए। गोपियाँ बोलती हुई कृष्ण से कहने लगी कि प्रेमी तीन तरह के होते हैं। एक वो जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, अर्थात मैं किसी से प्रेम करता हूँ, वो मेरे से प्रेम करता है, तो एक तरह का वो प्रेमी है जो प्रेम करने वालों से प्रेम करता है।
दूसरा प्रेमी कौन है? जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करता है। और तीसरा, जो इन दोनों से प्रेम नहीं करता, चाहे कोई उससे प्रेम करे चाहे उससे प्रेम ना करे, वो किसी से प्रेम नहीं करता। कृष्ण, गोपियां पूछती हैं, कृष्ण तुम्हें इन तीनों में से कौन सा प्रेमी अच्छा लगता है? देखिए कितनी होशियारी के साथ उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अब श्री कृष्ण क्या बोले? बोले पहली बात, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो स्वार्थी हैं, वो सिर्फ लेना और देना, व्यापार है वो। उसने प्रेम किया, मैंने भी प्रेम कर लिया, ये तो व्यापार हो गया। दूसरी बात, जो ना प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं, उनके व्यवहार में निश्चल, सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। और इसका उदाहरण क्या? माता पिता या कोई करुणाशील व्यक्ति। माता पिता हमारे से प्रेम करते हैं इसलिए नहीं कि हम भी उनसे प्रेम करेंगे, वो एकदम निश्चल प्रेम है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ना प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, उनके व्यवहार में निश्चलता है, सत्यता है, और ये पूर्ण धर्म भी है। और तीसरा, जो लोग प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते अथवा ना करने वालों से भी नहीं करते, ऐसे 4 तरह के लोग होते हैं। पहली तरह के वो लोग जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, जिनकी समझ में द्वैत है ही नहीं, अर्थात सब कुछ परमात्मा है, वो अपने आत्म स्वरूप में मस्त है, परमात्मा के सिवा कुछ उन्हें दिखता ही नहीं है। तो ऐसे लोग, उनसे कोई प्रेम करे दुश्मन नहीं करें, उनको कुछ फर्क, क्योंकि उनके सामने सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। दूसरे, जिन्हें द्वैत दिखाई तो देता है, उन्हें दूसरा दिखाई तो देता है, परंतु जो इतने संतुष्ट हो चुके हैं कि उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं, उन्हें दूसरा देख रहे हैं। पहली स्थिति वहाँ थी जहाँ पर दूसरा दिखाई नहीं देता था सिवाय परमात्मा के, और यहाँ पर दूसरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लोग इतने संतुष्ट हैं अपने आप में कि इनको किसी दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। तीसरे, वो जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है, तो उन्हें क्या पता कि दूसरा उससे प्रेम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और चौथे, जो जानबूझकर उनका भलाई करने वाले लोगों से द्रोह करते हैं, उन्हें सताते हैं। चौथी तरह की वो कैटेगरी है जो जानबूझकर उन लोगों को सताएंगे जो उन्हें प्रेम कर रहे हैं, जो उनका कल्याण कर रहे हैं। गोपियों, श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों, मैं प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिनकी चित्तवृत्ति अर्थात जिनका मन मुझ में निरंतर लगा रहे। क्या क्यों नहीं मैं ऐसा व्यवहार करता प्रेम करने वालों से? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनका मन मेरे अंदर निरंतर लगा रहे, वो हर वक्त मेरे में जुड़े रहें, मेरे मन के साथ, अपने मन के साथ मेरे से जुड़े रहें। गोपियों, तुम सब ने लोक मर्यादा, वेद, मार्ग, सगों को त्याग दिया, परंतु तुम्हारी मनोवृत्ति कहीं और ना जाए और मेरे में ही लगी रहे। जैसे ही तुम्हारा ध्यान मुझसे हटा, अहंकार ने तुम्हें पकड़ा, मैं छिप गया। कहने का मतलब है, अगर जरा सा भी प्रभु से आपका ध्यान हटा, इधर उधर लगा, प्रभु गए, हाथ से निकल गए। तो प्रभु क्या चाहते हैं कि आप नित्य निरंतर हर वक्त प्रभु पर ध्यान में लगा कर रखिए। कोई दूसरी चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके लिए प्रभु का त्याग किया जाए। प्रभु उसी के बनेंगे जो व्याकुलता के साथ हर वक्त प्रभु के साथ जुड़ा हुआ, मन की वृत्ति जिसके प्रभु में फंसी हुई है, प्रभु उसी को मिलेंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, मेरे में दोष मत निकालो, तुम सब मेरी प्यारी हो, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की बेड़ियां तोड़ डाली हैं जिन्हें बड़े बड़े योगी नहीं तोड़ सकते। अर्थात तुमने सब कुछ त्याग करके मेरे पास आई हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अनंत काल तक भी इस बात के लिए मैं तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता, मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया। भगवान उसके ऋणी है जो सब कुछ त्याग के प्रभु की शरण में जाता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु उसी के ऋणी है। अब इसको यहाँ समाप्त करेंगे क्योंकि आगे महारास है और फिर एक परीक्षित, जो राजा परीक्षित हैं, सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं, उसको तीसरे भाग में लेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।